सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें 6वें अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा हुआ था, है ना। और हमने ये पढ़ा था कि भोजन, दान, इन सब का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। दो व्यक्ति हों, अगर एक श्रेष्ठ है और एक निम्न स्तर का है, भोजन एक व्यक्ति का ही है और प्राण का संकट काल है, तो क्या करना चाहिए जिस समय जो निम्न व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए, भोजन को छोड़कर जो श्रेष्ठ को भोजन खिलाना चाहिए। और दोनों अगर समान व्यक्ति हैं तो कोई भी खाए कोई भी छोड़े समान पुण्य मिलेगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था। और अगर विशिष्ट व्यक्ति है तो उस विशिष्ट व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए, ठीक है। और धर्म का प्रचार और समाज का कल्याण करना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब आ रहा है द्वितीय आहनिक। तो देखिए, अब तो इनकी चर्चा हो गई कि ऐसे ऐसे वैदिक विधान हैं, इस प्रकार भोजन करना चाहिए, इस प्रकार दान करना चाहिए। दान में भी आया ना, श्रेष्ठ व्यक्ति को पहले दान करो और उसका दान भी पहले ग्रहण करो, वो नहीं मिलता फिर मध्यम व्यक्ति, फिर कनिष्ठ व्यक्ति। तो ये इन सब विषयों को उठा करके अब कह रहा है कुछ और विशिष्ट कर्मों का और उनके फलों का विषय उठाया जाता है, ठीक है नहीं। हाँ, सामान्य कर्म बता दिए, अब कुछ वैदिक कर्म बताएंगे। जो सामान्य बातें थी ना, अब कुछ विशेष बातें बताई जाएंगी। तो विशिष्ट कर्मों को और उनके फलों को दोनों को बतलाया जाएगा। पहले आनिक में व्यक्तिगत कर्म था, ठीक है, कि स्वयं को किन किन परिस्थिति में क्या क्या करना चाहिए। अब सामाजिक स्थितियों को देखकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनकी चर्चा चलेगी, ठीक है। कौन कौन से दृष्ट फल होते हैं, कौन से अदृष्ट फल होते हैं, इसका फल कैसे मिलता है, आदि आदि की चर्चा अब होगी। तो सूत्र 1 बोलिए। दृष्ट अदृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय। सूत्र 1 है जी, ठीक है। इसमें क्या कहा पहले सुनो, फिर इसका लिखना प्रश्न। इसमें कहा है दृष्ट और अदृष्ट, ठीक है। तो शीघ्र फल देने वाले और विलंब से फल देने वाले, इनके कर्मों का शीघ्र फल न मिलने पर, यहाँ पर दृष्ट बन गया लेंगे शीघ्र यहाँ पर, और अदृष्ट माने विलंब। तो दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन नाम, दृष्ट माने शीघ्र फल देने वाले और अदृष्ट माने विलंब से फल देने वाले। ऐसे कर्मों का जो फल है दृष्ट अभावे, साक्षात मिलता नहीं दिखता है, शीघ्र मिलते नहीं दिखता है। तो वो कह रहा है प्रयोजनम अभ्युदयाय। यहाँ पर प्रयोजन माने फल, लिख लो। प्रयोजन माने क्या पर है फल। तो उसका फल जो है भविष्य में मिलेगा,
ठीक है। हाँ, अभी फल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, भविष्य में वो फल को देगा। तो इसलिए कर्मफल पर विश्वास करो, ये कह रहा है। कोई भी आप काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनका शीघ्र फल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हाँ आगे मिलेगा। जैसे कि आप यज्ञ कर रहे हैं, साक्षात कोई फल नहीं दिख रहा है मान लो आपको, तो कोई बात नहीं, आप करते जाओ, आगे फल मिलेगा। ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, शीघ्र कोई फल दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे उसका फल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लिखा है। ठीक है। तो लिखिए, अब लिखिए प्रश्न इसका। शीघ्र और विलंब से फल देने वाले, शीघ्र और विलंब से फल देने वाले कर्मों का शीघ्र और विलंब से फल देने वाले कर्मों का शीघ्र फल प्राप्त न होने पर, शीघ्र फल प्राप्त न होने पर वे कर्म कब फल देते हैं, वे कर्म कब फल देते हैं, माने उनका फल कब मिलता है। ठीक है, वे कर्म कब फल देते हैं, अर्थात उनका फल कब मिलता है। ठीक है, तो प्रश्न को दोहराइए, उत्तर लिखिए। शीघ्र और विलंब से फल देने वाले कर्मों का, जो लिखे ना उसको रिपीट करिए। शीघ्र और विलंब से फल देने वाले कर्मों का शीघ्र फल प्राप्त न होने पर वे कर्म, अब उत्तर आएगा, वे कर्म भविष्य में अवश्य फल देते हैं। ठीक है, अर्थात उनका फल भविष्य में अवश्य मिलेगा। भविष्य में अवश्य मिलेगा, पहले तो वे कर्म भविष्य में अवश्य फल देते हैं, इसी को लिखना है, अर्थात उनका फल भविष्य में मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हाँ जी, जरूर मिलेगा। तो यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है कि दृष्ट अदृष्ट फल है, दृष्ट फल देने वाले और एक होता है अदृष्ट फल देने वाले। तो दृष्ट फल मतलब क्या होता है, शीघ्र फल देने वाले, और अदृष्ट माने जो दिखता नहीं अभी, ओझल है, तो विलंब से फल मिलेगा उसका। ऐसे तो दो प्रकार के फल देने वाले कर्म हो गए, एक तो शीघ्र फल देते हैं और एक क्या करते हैं, विलंब से फल देते हैं। ठीक है, तो एक का फल दृष्ट होता है, एक का फल अदृष्ट होता है। ऐसे जो प्रयोजन कर्म है, प्रयोजनम तो कर्म, ऐसे प्रयोजन वाले कर्म हैं। तो करणार्थ है ल्यूट प्रत्यय, यहाँ पर करने अर्थ में ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है, हाँ। तो ऐसे दृष्ट अदृष्ट फल को जो प्रयोग करता है, ये फल वाले कर्मों को, या माने इसका कर्मों का आचरण करता है, दृष्ट फल देने वाले माने शीघ्र फल देने वाले, और अदृष्ट माने विलंब से फल देने वाले, ऐसे कर्मों का व्यक्ति क्या करता है, आचरण करता है। तो ये दृष्ट और अदृष्ट फल से युक्त होता है, माने शीघ्र फल पाता है और विलंब से भी फल पाता है। इस प्रकार से उसका उपभोग करता है, वो भुंगते, प्रयुक्त माने प्रयोग करता है ऐसे कर्मों का और फिर उपभोग करता है। तो ये भी तानी कर्माणी, इन कर्मों का वो अनुष्ठान करता है ऐसे ऐसे कि कुछ कर्म फल शीघ्र मिलते हैं। जैसे आप भोजन करो, शीघ्र फल मिलेगा, पेट भर जाएगा। ठीक है, मिठाई खाओ, मिठास की अनुभूति होगी, तो कुछ तो फल शीघ्र मिलते हैं और कुछ विलंब से मिलेंगे जी। तो ऐसे दोनों कर्म का वो क्या करता है, अनुष्ठान करता है। तो इसको ये दृष्ट अदृष्ट फल जो कह रहा है, दृष्ट अदृष्ट फल जो प्रयोजनानी, ये उसके प्रयोजन होते हैं, इसको कहते हैं प्रयोजन। जो कुछ कर्म शीघ्र कर रहा है, शीघ्र फल देने वाला है, और कुछ कर्म कैसा है, विलंब से फल देने वाला है। ठीक है,
तो इनका क्या होता है, एक होता है प्रयोजन करने का, ठीक है। तो कुछ का फल शीघ्र मिलता है, जैसे भोजन करते भूख मिट जाएगी, प्रयोजन शीघ्र पूरा हो गया, ठीक है। हवन करेंगे तो इसका जो स्वर्ग वाला फल है वो तो बाद में मिलेगा भाई, उसका जो प्रयोजन है विलम्ब से मिलता है, उसका फल विलम्ब से मिलता है। तो इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर कैसा आप कर्म को अपनाते हो, कैसा कर्म करते हो, उसके आधार पर उसका फल मिलता है। और उपभोग साधना ने उसके हिसाब से उपभोग के साधन भी होते हैं, उसके अनुरूप कर्म होते हैं। तो जैसा आपको चाहिए फल, व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, तो कोई फल को शीघ्र पा लेता है और कोई फल को विलम्ब से पाता है। लेकिन कह रहा है, जैसे अभी मैंने बता दिया कि यज्ञ कर्म है, उसका फल तो मिलेगा नहीं, वो अदृष्ट फल देने वाला है, विलम्ब से फल देने वाला है। तो ऐसे कर्मों का फल शीघ्र मिलता हुआ न देखकर क्या समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इसका फल आगे मिलेगा। कब मिलेगा? भविष्य काल में मिलेगा, ठीक है। तो यही बात इसमें भाष्य में देखो, दृष्ट अदृष्ट फल प्रदत्त होगा, ये फलप्रद, दृष्ट अदृष्ट फलप्रद कर्म नाम। तो दृष्ट और अदृष्ट फल प्रदान करने वाले कर्मों का दोनों प्रकार में, अगर दृष्ट फल है, दृष्ट फल नहीं दिख रहा है, अभी शीघ्र फल नहीं मिल रहा है, तो सांप्रतिक फल अभाव है, वर्तमान काल में फल का अभाव दिख रहा है, तो ऐसा होने पर ये समझो कि तथाविधम फलम निमित्त कर्म, ऐसा जो कर्म हो रहा है जिसका फल बाद में मिलने वाला है, अभिमुखीभूताय भाविने खलु उदयाय उत्कर्षाय भवति, वो भविष्य में उत्कर्ष कराने वाला होता है, भविष्य में श्रेष्ठ फल को देने वाला होता है। और ये भी कहा दिया, खलु यह जन्मनि परजन्मनि वा, इस जन्म में हो चाहे पर जन्म में हो, लेकिन निष्पत्ति मानाया कल्याण भवति, जब इसकी जो निष्पत्ति होगी, प्राप्ति होगी फल की, वो कल्याण के लिए होगा। वो तो आपने यज्ञ कर्म किया या दान कर्म किया है, आपने दान दे दिया, शीघ्र तो कोई फल दिखता नहीं, ठीक है, लेकिन उसका फल कब मिलेगा? अदृष्ट, विलम्ब से मिलेगा, लेकिन बाद में जरूर मिलेगा और कल्याणकारी होगा वो। तो दृष्टम फलम सद्य हतनम, जो दृष्ट फल है शीघ्र मिलता है, दिखता है भी फल। और अदृष्टम चिरण निष्पत्ति मानम, जो अदृष्ट कर्म होता है, अदृष्ट फल वाला होता है, वो विलम्ब से फल मिलता है उसका। तो ये क्या सारा निकला? दो प्रकार के क्या हो गए? कर्म हो गए। कुछ का फल शीघ्र मिलता है, कुछ का फल विलम्ब से मिलता है। जिनका फल शीघ्र नहीं मिल रहा है तो उनका फल कब मिलेगा? विलम्ब से मिलेगा, ये समझना चाहिए, यही इसका सार है। और वो क्या होगा? कल्याण के लिए होगा, उत्कर्षाय भवति, उत्कर्ष के लिए होगा, कल्याण के लिए होगा, ठीक है। और यह वो जो है इस जन्म में चाहे अगले जन्म में मिल सकता है, लेकिन होगा कल्याण के लिए, इसलिए कहा दिया कल्याणाय भवति, वो कल्याण के लिए होगा वो कर्म, ठीक है। ये हो गया पहले आपका सूत्र लगाओ। अब देखो कुछ अदृष्ट फलों का उदाहरण देंगे, ठीक है। जो दृष्ट और अदृष्ट फल की बात आई ना, तो जिनका फल विलम्ब से मिलता है, ठीक है, तो परजन्म में भी मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कर्म को उदाहरण बताए जाएंगे। तो क्या क्या है देखो, बड़ा सूत्र है, बोलो। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिन, नक्षत्र, मंत्र, काल, नियमाश्च अदृष्टाय, इतने सारे कर्म अदृष्ट फल को देने वाले होते हैं, जो चारों आश्रमों के हैं, ठीक है। चारों आश्रम के कर्म इसमें बता दिए। तो क्या क्या देखो, अभिषेचन, अब लिखो प्रश्न क्या बनेगा इसका?
इसका तो है ये अभिसेचन आदि जो कर्म हैं चारों आश्रमों के अदृष्ट फलदायक कर्म हैं। देखो कौन कौन से कर्म अदृष्ट फलदायक होते हैं, ये प्रश्न लिखो। प्रश्न 2 लिखिए, कौन कौन से कर्म अदृष्ट फलदायक होते हैं, माने विलंब से फल देने वाले होते हैं। ठीक है, तो लिखिए पहला उत्तर लिखिए, अभिषेचन अर्थात नित्य शुद्ध जल से स्नान करना। अभिषेचन माने नित्य शुद्ध जल से स्नान करना, इसको बोलते हैं अभिषेचन करना। शुद्ध जलन स्नानम कहा है इसको। फिर क्या आ रहा है आगे, उपवास माने लिखो, दूसरा लिखो आगे, फिर हम देखिए उपवास अर्थात पाप से हटकर सद्गुणों के साथ में वास करना। ठीक है, उपवास वास करना माने सद्गुणों को धारण करना, मतलब यहाँ पर वास, यहाँ क्या दिया, उपवास दिया है ना। देखो क्या दिया भाष्य में, पापात उपरम्य गुणे सह वास, ऐसा लिखा है कि पाप से हट करके, पाप का विराम करके, गुणे सह वास, ये कहा है गुणे सह वास, तो गुण के साथ में वास करना माने गुणों को धारण करना, ये इसका भावार्थ ये है। शब्दार्थ है गुण के साथ में वास करना माने गुणों को धारण करना। फिर आगे लिखो, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सद्गुणों के साथ वास करना मतलब सद्गुणों को धारण करना, ये लिख लेना। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना और गुरुकुल में वास करना, गुरुकुल में वास करना। ये ब्रह्मचारी के कर्म है, ब्रह्मचारी कर्म है। ऐसे ही यज्ञ करना, दान देना, यज्ञ करना, दान देना आदि गृहस्थियों के कर्म हैं। और वानप्रस्थ आश्रम का सेवन करना, ये वानप्रस्थियों के कर्म हैं, माने वन में जाकर के साधना करना। वानप्रस्थ में मत क्या, वन में जाकर के साधना आदि करना, आश्रम का सेवन करना, बराबर वन में जाकर के साधना आदि करना, ये वानप्रस्थियों कर्म है, ये वानप्रस्थियों के कर्म हैं। और हाँ, शौच संतोष आदि नियमों का पालन करना, आदि नियमों का पालन करते हुए कर दो। समाधि पर्यंत अष्टांग योग का अनुष्ठान करना, ये सन्यासियों के कर्तव्य कर्म है, कर्मों का अनुष्ठान करना। अष्टांग योग का अनुष्ठान करना, ये सन्यासियों के कर्म हैं। ठीक है, इस प्रकार ये चारों आश्रमों के अदृष्ट फलदायक कर्म हैं। इस प्रकार ये चारों आश्रमों के अदृष्ट फलदायक कर्म हैं।
फलदायक कर्म है। अर्थात भविष्य में या अगले जन्म में या मोक्ष में फल देने वाले कर्म है। मोक्ष में फल दिलाने वाले कर्म है। भविष्य में अर्थात अगले जन्म में या मोक्ष में फल दिलाने वाले कर्म हैं। ठीक है। माने इनका फल अगले जन्म में मिलेगा या फिर मोक्ष में मिलेगा। अब अष्टांग योग का अनुष्ठान करेंगे, समाधि लगाएंगे, उसका फल तो मोक्ष मिलेगा। तो प्रश्न क्या लिखा थे, क्या लिखे थे? कौन कौन से कर्म अदृष्ट फलदायक होते हैं? इसमें जोड़ दो, चारों आश्रमों के कौन कौन से कर्म, ऐसा लिखिए। चारों आश्रमों के कौन कौन से कर्म अदृष्ट फलदायक होते हैं। तो क्या लिखे उत्तर में? अभिषेचन बराबर नित्य शुद्ध जल से स्नान करना, उपवास पास से गुरु के साथ वास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरुकुल में वास करना, ये ब्रह्मचार्य के कर्म है। यज्ञ करना, दान देना आदि गृहस्थियों के कर्म है। वानप्रस्थ आश्रम का सेवन करना, ये वानप्रस्थियों के कर्म है। और शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए समाधि पर्यंत अष्टांग योग का अनुष्ठान करना, ये सन्यासियों के कर्म है। इस प्रकार ये चारों आश्रमों के अदृष्ट फलदायक कर्म है, अर्थात भविष्य में अगले जन्म में या मोक्ष में फल दिलाने वाले। ठीक है। तो ये तो कुछ का आ गया है, और भी है इसमें। हमने कम जैसे गृहस्थी है, हमने लिखा यज्ञ और दान, इसमें खेती करना भी है। व्रीहि आदि नाम, धान्यानाम, आम्रादि नाम, वृक्षाणाम सिंचनम, मैंने वृक्षारोपण करना, जल सिंचना पेड़ पौधों में, ये काम भी गृहस्थियों का है। और ये भी विलम्ब से फल देते हैं। आप कोई पेड़ लगाओगे और रोज पानी दोगे तो क्या तुरंत फल मिलता है क्या? ठीक है, विलम्ब से फल मिलेगा। और जब पेड़ लग जाएगा, फल मिलेगा, तो उसका जो पुण्य होगा आपको अगले जन्म में मिलेगा। हाँ जी संतोष जी, कोई पेड़ लगा दिए, ठीक है, अब फल तो खा रहे हैं, उसका जो पुण्य है वो कब मिलेगा? वो तो 50-100 साल तक फल देते रहेगा। फल तो वो पेड़ तो आप नहीं रहेंगे तो भी फल देते रहेगा वो। और पेड़ आपने लगाया, बड़ा किया, मिलता रहेगा। हाँ, और उसका तो फल तो अगले जन्म में ही मिलेगा ना भाई। हाँ, अगले जन्म में ही मिलेगा उसका फल। हाँ, जितना पुण्य होगा तो परमात्मा जाने कितना देगा वो। ठीक है, लोग 100 साल तक फल खाते रहेंगे, तो इतना इसका पुण्य किसको मिलेगा? जो पेड़ लगाए है, बड़ा किया, उसको तो मिलेगा। ठीक है जी, तो अगले जन्म मिलेगा इतना सारा पुण्य। इसलिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत पुण्यदायक है पेड़ पौधा लगाना। तो ये कर्म क्या हो गए? अदृष्ट फलदायक कर्म हो गए। ठीक है जी। अब देखो सूत्र 3, चतुराश्रम्य उपधा अनुपधाश्च। चतुः आश्रम्य ये है, उपधा अनुपाधाश्च, ये सूत्र 3 हो गया। ऐसे सूत्र 4 भी साथ में है, भाव दोष उपधा और अदोष अनुपधा। ठीक है, अब लिखो इसका पहले समझो क्या कह रहा है। ये गट्ठा बनेगा कि चारों आश्रमों के अभिषेचन आदि कर्मों में उपधा और अनुपधा दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं। मैंने कुछ कर्म तो शीघ्र फल देंगे, विलम्ब से फल देंगे। इनमें जो कुछ उपधा होंगे, कुछ अनुपधा होंगे, माने कुछ सत्कर्म होंगे जो कि धार्मिकता से युक्त होंगे और कुछ नास्तिकता से युक्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर कहा उपधा, उपधा माने क्या है? भाव दोष। तो दोष युक्त तो भावना से कुछ कर्म होंगे, इसमें नास्तिकता होगी, अश्रद्धा होगी, भ्रम होगा, अज्ञान होगा, तो पाप कर्म होगा, तो उसका फल भी विलम्ब से मिलेगा। ठीक है, और कुछ कर्म कैसे होंगे? अनुपधा, जो शुद्ध भावना से किए जाएंगे, उसमें श्रद्धा है, आस्तिकता है, भक्ति है, ध्यान है, भजन है, ज्ञान है, तो इसका कर्म भी बाद में मिलेगा। तो ये 2 प्रकार से कर्म होंगे।
इन चारों आश्रमों के जो कर्म हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना जी? हाँ, तो प्रश्न क्या लिखेंगे? 3 का लिखिए। चारों आश्रमों के, प्रश्न लिखिए 3, चारों आश्रमों के अभिषेचन आदि कर्म किस प्रकार के हो सकते हैं? किस किस प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है, चारों आश्रमों के अभिषेचन आदि कर्म किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो उत्तर लिखिए, उत्तर 3 लिखिए पहले। चारों आश्रमों के अभिषेचन आदि कर्म उपधा और अनुपधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उपधा और अनुपधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना? उपधा और अनुपधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब उपधा क्या है, अनुपधा क्या है बताएंगे सूत्र 4 में। ये हो गया सूत्र 3 का अर्थ, उत्तर 3 हो गया। अब प्रश्न 4 लिखिए। उपधा किसे कहते हैं, या उपधा का अर्थ क्या है और अनुपधा का अर्थ क्या है? तो लिखो उपधा और अनुपधा का अर्थ क्या है। उपधा किसे कहते हैं और अनुपधा किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनेगा। उपधा किसे कहते हैं, अनुपधा किसे कहते हैं? ठीक है जी। तो सूत्र में क्या कहा, देखो, भाव दोष उपधा और अदोष अनुपधा। उत्तर लिखिए इसका। उपधा का अर्थ है दोष युक्त भावना, दोष युक्त भावना। आगे, हाँ, दोष युक्त भावना। जैसे कि दोष युक्त है तो देखो सूत्र में तो इतना दिया है, भाव दोष अर्थात दोष युक्त भावना, इतना दिया है। उपधा, उपधा का अर्थ क्या है, दोष युक्त भावना। ठीक है, पहले इतना लिखिए और इसको खोलेंगे फिर, और आगे लिखो अनुपधा का अर्थ है, इसमें जोड़ दिए, फिर दिखाऊंगा। और अनुपधा का अर्थ है दोष रहित भावना। ठीक है, तो पहले क्या लिखे, उपधा का अर्थ है दोष युक्त भावना और अनुपधा का अर्थ है दोष रहित भावना। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या लिखा था, इसको खोलेंगे। उपधा किसे कहते हैं और अनुपधा किसे कहते हैं? तो दोष युक्त भावना क्या है और दोष रहित भावना क्या है, इसको समझेंगे। तो लिखिए, दोष युक्त भावना अर्थात नास्तिकता, अश्रद्धा, भ्रम, अज्ञान आदि भावना से युक्त होकर कर्म करना, इसे उपधा कहते हैं। हाँ, आदि से युक्त होकर कर्म करना, इसे उपधा कहते हैं। ठीक है ना? और अनुपधा माने दोष रहित भावना, अर्थात श्रद्धा। यहाँ पर दोष रहित भावना माने शुद्ध भावना, तो अर्थात श्रद्धा, आस्तिकता, ज्ञान, नास्तिकता, श्रद्धा है ना, आस्तिकता, ज्ञान, प्रसन्नता आदि से युक्त होकर कर्म करना, प्रसन्नता आदि से युक्त होकर कर्म करना, इसे अनुपधा कहते हैं।
ठीक है ना जी। तो स्पष्ट हो गया। तो ऐसे कर्म होते हैं 4 आश्रमों के। कुछ कर्म कैसे होते हैं, उपधा होते हैं, और कुछ कर्म कैसे होते हैं, अनुपधा होते हैं। तो कुछ में श्रद्धा से काम, आप लोग भी ऐसे ही है, कुछ कर्म श्रद्धा से करते हैं और कुछ कर्म कैसे करते हैं, अश्रद्धा से करते हैं। तो जो श्रद्धा से करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और अश्रद्धा से करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका फल से, उसके फल से आपको वंचित रहना पड़ेगा। तो कुछ नास्तिकता से कर्म करते हैं, कुछ आस्तिकता से कर्म करते हैं। जो आस्तिक भाव से कर्म करेंगे तो वो शुद्ध भावना से युक्त तो कर्म हो रहा है, उसका पुण्य फल मिलेगा। और जो नास्तिकता से कर्म करेंगे तो उसका फल पाप होगा, दंड मिलेगा। तो दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, ये अदृष्ट वाले हैं। ठीक है ना जी। जो अदृष्ट फल हैं इस प्रकार से, मैंने कुछ पुण्य वाले भी होते हैं और कुछ पाप वाले भी होते हैं, और दोनों का फल जो है भोगना पड़ता है बाद में। अगर शुभ अदृष्ट है तब तो बाद में भी सुख उसका मिलेगा आपको, और अगर अशुभ हो जाएगा अदृष्ट तो क्या होगा, उसका फल बाद में भी दुख मिलेगा। अभी भी भय लज्जा शंकाओं की प्राप्ति होगी गलत करने पर, और अच्छा करने पर तुरंत भी मन में उत्साह आएगा, मन में खुशी होगी। लेकिन जो फल असली मिलेगा परमात्मा की ओर से, ये तो तुरंत लोग कुछ मिल जाता अभी भी, लेकिन जो बाद में जो फल मिलने वाला है वो अशुभ का दुख और शुभ का सुख, ये फल मिलेगा, जिसको अदृष्ट कहा गया है यहाँ पर। ठीक है। तो सूत्र 4 तक का पाठ अभी हमने पढ़ा, आगे फिर और पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।